देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई? सत्य की लड़ाई है, जब तक इसे लड़ना, जब तक सत्य बाहर नहीं आ जाता। सुशांत सिंह राजपूत को क्या बॉलीवुड की कई फिल्मों से निकाला गया था? समीर वानखेड़े जी के ऊपर जहां पर इतने सारे आरोप लग रहे हैं, वहीं पर आर्यन खान को देखा गया, आज कैप्चर हो गए वो कैमरे पर। और तीसरी तरफ कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है कि एक एक्ट्रेस के साथ इतना भी बुरा हो सकता है, किसी ने सोचा नहीं था। बताएंगे आपको डिटेल में। सबसे पहले हम आपको बता दें यहाँ पर कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर शुरुआत से एक खबर निकल के आ रही थी कि सुशांत को कई सारी फिल्मों से निकाला गया था और उनके हाथ से कई सारी फिल्में चली गई थी, ये बोलकर कि आप अभी हमारे प्रोजेक्ट में बंधे हुए हो, आप कोई दूसरी फिल्म में काम नहीं कर सकते। और उनकी फिल्में किसी और एक्टर को दे दी जाती थी, जैसे कि रणवीर सिंह हो या फिर जॉन अब्राहम हो। अब इसी को लेकर सवाल उठते हैं, तो एक न्यूज़ निकल के आ रही है जिस पर नजर गई आज। ये खबर कहा जाता है कि तब की है जब सुशांत हमारे बीच नहीं थे, और तब कहा जा रहा है कि कई सारे लोगों से पूछताछ हुई थी, जिसमें कहा जा रहा है कि 30 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए थे, जिसमें सुशांत के जो क्लोज लोग हैं उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। बाद में कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री के कुछ लोग थे, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे गए। और इसमें एक बड़ा नाम निकल के आया था संजय लीला भंसाली का, जो फिल्में तो बनाते हैं, पर कहा जा रहा है कि उनसे जब पूछताछ की गई तो एक न्यूज़ में ये रिपोर्ट निकल के आ रही है जो बता रही है कि संजय लीला भंसाली कहते हैं कि भैया मैंने तो सुशांत को कभी भी कोई फिल्म से निकाला ही नहीं। हम पहली बार 2016 में मिले थे एक फिल्म के रिगार्डिंग बात करने के लिए, उसके बाद हम ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आए और मैंने उनको कभी अपनी फिल्म से नहीं निकाला। और वहीं पे कहा जा रहा है कि जब उनसे डिप्रेशन को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं सुशांत के इतना क्लोज था ही नहीं, जो मैं आपको ये बता पाऊँ वो डिप्रेस था या नहीं था। और इसी के साथ साथ कहा जा रहा है कि कई और बॉलीवुड वालों को बुलाया था, जहाँ पर कहा जा रहा है कि महेश भट्ट हो या फिर कई और लोगों जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए थे। पर उसके बाद से लेकर आज तक क्या किसी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए? किसी के भी रिकॉर्ड नहीं हुए। जबकि इस मामले को 3 साल होने में कुछ ही दिन बचे हैं। जून का महीना शुरू हो गया है, ये वही महीना है जिस महीने में सुशांत हमारे बीच नहीं थे। मतलब आज से करीब मान लीजिए लगभग 2 साल और लगभग 11 महीने कुछ दिन ही बीते होंगे कि सुशांत हमारे बीच से चले गए और कभी लौट कर नहीं आए। इस बात का सवाल आज भी बना हुआ है कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ। इस बात के बारे में लोग आज भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस मामले में जो जांच करने आई थी एजेंसीज, उनको क्या क्या चीज़ें मिली हैं, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। और इस मामले को आज भी पेंडिंग ही रखा जा रहा है। क्यों आखिरकार ये भी कोई नहीं जानता। जबकि इसी के बीच आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक और खबर निकली थी कि सुशांत सिंह राजपूत एक फिल्म में काम कर रहे थे, जिस फिल्म का नाम था रोमियो अकबर वॉल्टर। इस फिल्म के अंदर सुशांत पहले काम कर रहे थे। बाद में कहा जा रहा है कि इस फिल्म के अंदर से सुशांत को रिप्लेस कर दिया गया और इस फिल्म के अंदर एंटर हो जाते हैं जॉन अब्राहम। और बाद में रीज़न ये दिया गया कि सुशांत के पास डेट्स नहीं थी, डेट्स के कारण जॉन को ले लिया गया इस फिल्म के अंदर। पर सोचिए, पोस्टर वोस्टर सब कुछ निकल के आ गए थे, पर बाद में अचानक से सुशांत रिप्लेस कैसे हो जाते हैं ये कोई नहीं जानता। इस बात को लेकर अगर हम बात करें तो आज भी सवाल बना हुआ है कि आखिरकार सुशांत अचानक से कैसे रिप्लेस हो गए। तो इन बातों को अगर गौर करके देखें तो कई सारे सवाल आज भी उठते हैं, पर सुशांत सिंह राजपूत के न्याय को लेकर कोई बात नहीं करता है और इस मामले की अपडेट को लेकर कोई बात नहीं करता है। और इस मामले में क्या सीबीआई की कोई अपडेट आने वाली है, इस बात को लेकर भी अभी तक कोई जानकारी निकल के नहीं आ रही है। सोशल मीडिया पर अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा अपडेट्स नहीं निकल के आती है, पर फैन सवाल पूछते हैं कि आखिरकार इस मामले में क्या हुआ, कुछ तो बताओ। और वहीं पर आपको बता दिया जाए, जहां पर समीर वानखेड़े जो हैं एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे, वो पहले उनके ऊपर इतने सारे आरोप लग गए, वो आज भी कहा जा रहा है कि अपनी फाइल तैयार करने में लगे हुए हैं, जो कि उनको 7 तारीख को कोर्ट में सबमिट करवानी है। आज भी उनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग खड़े हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जिनको उन्होंने अरेस्ट किया था, आर्यन खान, उनको कहा जा रहा है कि कल देखा गया। बताया जा रहा है कि कल वो आलिया भट्ट के घर पे दिखे हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि आलिया भट्ट के जो नाना है उनकी डेथ हो गई, ये खबर निकल के आई, जिनकी एज 93 थी। वहां पर कहा जा रहा है कि आर्यन खान को देखा गया और आर्यन खान वहां पर पहुंचे आलिया भट्ट से मिलने के लिए। और दूसरी तरफ बात करें तो समीर वानखेड़े जी, जिनको लेकर 8 तारीख को बड़ी खबर निकल के आ सकती है, क्योंकि इस मामले में 25 करोड़ की घूस को लेकर बातें हुई, सैम डिसूजा के स्टेटमेंट निकल के जो आए उसको लेकर बातें हुई। तो इन सवालों को देखा जाए तो सवाल तो बहुत सारे निकल के आ रहे हैं, पर इन सारे सवालों का जवाब तो तभी निकलेगा जब इस पूरे मामले की 8 तारीख को फाइनल रिपोर्ट निकल के आएगी। पर मुझे लगता है कि समीर वानखेड़े जी के ऊपर इतने सारे आरोप लग रहे हैं, तो इन आरोपों के बीच में एक बात और निकल के आनी चाहिए कि रिया चक्रवर्ती समेत जो 33 या 34 लोगों के अक्यूज्ड का नाम था एनसीबी की चार्जशीट में, वो चार्जशीट का क्या हुआ? क्या वो चार्जशीट बनाकर रख दी जाती है या चार्जशीट के बाद कोई और प्रोसेस होता है? अब इसके बारे में तो हमको ज़्यादा पता नहीं है, पर इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि चार्जशीट के बाद का प्रोसेस क्या है।
क्या आप जानते हैं कि चार्जशीट के बाद सिर्फ चार्जशीट बना के रख दी जाती है, उसमें 33-34 लोगों का नाम लिख दिया जाता है, जिसमें रिया, शौविक और कई सारे लोगों का नाम लिखा होता है, और चार्जशीट के बाद कुछ नहीं होता, जिनका नाम होता है वो फ्रीली घूम रहे होते हैं। क्या ऐसा कुछ होता है क्या? अब इस बारे में सवाल तो पूछना बनता है, क्योंकि चार्जशीट में नाम आने के बाद से देख रहे हैं सब अपने काम में लगे पड़े हैं। जहाँ पर चार्जशीट में बड़े बड़े लोगों का नाम है, छोटे छोटे लोगों का नाम है, सब फ्रीली घूम रहे हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं है। शक्ल देखकर तो यही लगता है, क्योंकि भैया कोई तो रियलिटी शो में गैंग लीडर बना हुआ है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है, कोई मौज कर रहा है, कोई फोटो अपलोड कर रहा है, सब अपने काम कर रहे हैं। तो चार्जशीट का महत्व कितना है, यही सवाल आज मन में बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि चार्जशीट का महत्व बहुत ज़्यादा है? तो कमेंट्स में बताइएगा। और वहीं पे अगर हम बात करें बॉलीवुड की या फिर बात करें फिल्म इंडस्ट्री की, तो आज एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। आपको बता दिया जाए, आज एक खबर निकल के आई जिस खबर ने मुझे भी हिला दिया है। बताया जा रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने आई थी एक लड़की, जो लड़की कहा जा रहा है कि मॉडल बनने आई थी, बाद में एक्ट्रेस ही बन जाती, पर पहले मॉडलिंग के लिए ये फिल्म इंडस्ट्री में आई थी। और इन्होंने कहा जा रहा है कि एक टैलेंट एजेंसी ज्वाइन कर ली, जहाँ पर इनको ग्रूमिंग के लिए सिखाया जाता है, कैसे वॉक करते हैं, कैसे अपना एटीट्यूड रखते हैं वॉक करते समय, सब कुछ इनको सिखाया जाता है, इनको ग्रूम किया जाता है अच्छे से। उस मॉडलिंग एजेंसी में जब इन्होंने ज्वाइन किया, बाद में जो मॉडलिंग एजेंसी के ओनर थे उनके साथ कहा जा रहा है कि इनकी दोस्ती हो जाती है, और आज इन्होंने उसी ओनर के ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट का केस कर दिया, और कहा जा रहा है कि यहाँ तक बोल दिया कि भैया ये ओनर मुझे बोल रहा है धर्म परिवर्तन करो अपना। क्यों आखिरकार? क्योंकि इस मॉडल का नाम है मानवी राज, ये बिहार की रहने वाली है, और बताया जा रहा है कि झारखंड में इन्होंने एक मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन करी है। उस मॉडलिंग एजेंसी के जो ओनर है, जिसका नाम यश बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि पहले इस ओनर से जो मॉडल है जिसका नाम है मानवी राज, उसने दोस्ती करी, अच्छी दोस्ती हो जाती है, और बाद पे जो उस मॉडलिंग एजेंसी का ओनर था जिसका नाम यश बताया जा रहा था, उसने मानवी को प्रपोज कर दिया शादी के लिए। और मानवी ने उस समय तो कुछ नहीं बोला, पर धीरे धीरे जब यश के बारे में जाना तो भैया पता लगा कि भैया वो जो यश ओनर बन के बैठा हुआ है उसका असली नाम है तनवीर खान। सोचिए, तनवीर खान का नाम का आदमी यश बन के एक मॉडलिंग एजेंसी चला रहा है, ऐसा कहना है मानवी का। जिसके बाद मानवी जो है, इन्होंने तुरंत ही कहा जा रहा है कि तनवीर को मना कर दिया। जिसके बाद तनवीर जो है, उन्होंने प्रेशर डाला है मानवी के ऊपर, जो कि एक एजेंसी के ओनर है, मॉडलिंग एजेंसी के, जिन्होंने कहा जा रहा है कि जो मानवी है जो मॉडलिंग करने आई थी उनके ऊपर प्रेशर डाला और बोला कि अगर तुम हाँ नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हारी प्राइवेट पिक्चर्स को लीक कर दूंगा, और साथ में ये भी बोला है कि तुम्हें अपना धर्म भी परिवर्तन करना पड़ेगा। जिसके बाद जो मानवी है, उन्होंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मानवी को जब ये धमकी मिलनी शुरू हुई तो मानवी ने झारखंड से सीधा मुंबई का रुख देखा और मुंबई में शिफ्ट हो गई। जिसके बाद भी इनको धमकी मिलनी बंद नहीं हुई, और इसके बाद इन्होंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करी है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि इन्होंने एक और आरोप लगाया कि होली पार्टी के दौरान मेरी ड्रिंक के अंदर कुछ मिलाया और मिला के मेरी कुछ फोटोज ले ली गई हैं तनवीर खान के द्वारा, जो यश बने हुए थे, जो एक मॉडलिंग एजेंसी के ओनर है, उनके द्वारा फोटो क्लिक करके मुझे धमकाया जा रहा है। और जिसके बाद कहा जा रहा है कि जब पुलिस ने ये मामले को झारखंड में भी शिफ्ट कर सकती है, क्योंकि ये मामला झारखंड का है, और कहा जा रहा है कि पुलिस को इस मामले में जो यश नाम का लड़का है, जिसका असली नाम तनवीर खान बताया जा रहा है, जो मॉडलिंग एजेंसी का ओनर है, उसका स्टेटमेंट निकल के आ रहा है जो उसने पुलिस को दिया है। उसका कहना है कि मानवी ने एक बार कुछ गलती करी थी, जिस गलती की वजह से मुझे कई सारे पैसों का नुकसान हुआ, और जब मैंने मानवी से पैसे मांगे तो इसने मेरे ऊपर ये आरोप लगा दिया है। तो अभी इस मामले की जांच चल रही है, पर जो आरोप इस मॉडल ने लगाए हैं, अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है भैया फिल्म इंडस्ट्री में। तो देखने वाला विषय होगा कि इस मामले का सच कब निकलेगा। हो सकता है जल्दी ये मामला वर्सोवा से शिफ्ट हो जाए झारखंड पुलिस को, क्योंकि ये मामला झारखंड का है। अब देखने वाला विषय होगा कि वक्त आने पे इसमें निकल के क्या आएगा, क्योंकि मॉडल ने बहुत ही चौंकाने वाला आरोप लगाया है एक एजेंसी के ओनर के ऊपर। सेक्सुअल हरेसमेंट के साथ साथ कहा जा रहा है कि ये आरोप लग चुका है धर्म परिवर्तन को लेकर भी। तो क्या लगता है आपको, क्या ये मामला लव जिहाद की ओर तो नहीं जाता हुआ नजर आ रहा है? अगर ये मामला असली में ऐसा है तो फिर क्या इस मामले को लव जिहाद नाम दिया जाएगा? आपको क्या लगता है? हम आपके ऊपर ये बातें छोड़ देते हैं ताकि आप अपनी बात रख सके कमेंट्स में। हम चाहेंगे आपको जो कुछ लग रहा हो आप अपनी राय कमेंट्स में रखिए। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, और आपको जो कुछ लग रहा हो वीडियो में उस बारे को लेकर आप अपनी राय कमेंट्स में रख दीजिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आप अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी।